समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को लेके आए, लेकिन मंदार पर्वत को उठा न पाए। बहुत सारे देवता और दानवों की हड्डी पसलियां टूट गई। तब भगवान स्वयं आते हैं, गरुड़ पर बैठ करके एक ही हाथ में पर्वत को उठा के गरुड़ पर रख करके सभी देवता दानवों को स्पर्श करके वापस पुनः ठीक कर देते हैं। और वो पर्वत उठा करके सीधे भगवान लेकर के आते हैं और गरुड़देव को कहते हैं, हे गरुड़देव, अब आप यहाँ से चले जाइए। वैसे गरुड़देव सदैव भगवान के साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि वसु की नाग को बुलाना था और गरुड़ और नाग का ऐसा संबंध होता है, तो इसीलिए गरुड़देव को भगा दिया। अब गरुड़देव के जाने के बाद भगवान ने देवताओं को कहा कि तुम जिद करना कि हम सांप का जो वसुकी का मुंह पकड़ेंगे, बस सिर्फ जिद करना। देवताओं ने कहा हम मुंह पकड़ेंगे, दानव पूंछ पकड़ेंगे। तब दानव ने कहा अरे ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा वो उपहास हो गया, हम पूंछ पकड़े, हम तो मुंह पकड़ेंगे। तो भगवान ने धीरे से देवताओं को इशारा किया कि ठीक है आप जाके पूंछ पकड़ लो। दानवों ने मुंह पकड़ लिया। कि जो नाग था जब उसके पेट दबने से उसके मुंह से विषैला धुआं निकलने लगा तो वो पूरा दानवों के मुंह पे फैल गया। तब से दानव काले रंग के हो गए, वो काले रंग के नहीं थे तब से काले हुए। उसके बाद भगवान ने देवताओं से पूछा धीरे से इशारे से कि कैसा लगा। देवता समझ गए कि भगवान आपने हमको बचा लिया, नहीं तो हम भी सब काले हो जाते। अब समुद्र के मंथन में समुद्र के जो पर्वत था वो पर्वत नीचे जाने लगा। तब भगवान स्वयं कच्छप अवतार लेकर के आते हैं और उस पर्वत को अपने ऊपर स्थापित कर लेते हैं। इसमें भी भगवान की लीला है। बोल भगवान हमारी पीठ पर खुजली चल रही है, इसका काम हो गया। अब जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ होता है, सबसे पहले विष निकलता है और सब तरफ प्रलय मच जाती है। तब शिव जी को अनुरोध करके विष पीने का अनुरोध करते हैं सभी मिलकर। शिव जी आके विष पी लेते हैं। आज तक शिव जी को कभी नहीं बुलाया उन्होंने खाना खाने के लिए, लेकिन विष पीने के लिए सारे देवता इकट्ठे होकर चले गए। शिव जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि जाऊं कि नहीं। पार्वती ने कहा विश्व कल्याण के लिए आप जाइए। तब शिव जी आते, पूरे जहर जो विष होता है उसको कंडेंस करके बिल्कुल जरा सा लेके अपने मुंह में पी लेते। अब यहाँ कंठ से नीचे नहीं उतारते। कंठ से नीचे उतारे तो हृदय में परमात्मा नहीं उतार सकते, बाहर निकाले तो जनता। तो यही रोक लिया। तब से भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की हरि बोल। अब विष के बाद धीरे धीरे करके एक एक चीज निकलने लगी। क्या क्या निकला मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सुरभि गाय निकली, उसको ब्राह्मणों ने ली। उच्च श्रेवा घोड़ा राजा बलि ने लिया। ऐरावत निकला, उसको इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि भगवान ने ली। परिजात पुष्प देवताओं ने लिया। अप्सराएं देवताओं ने ली। और लक्ष्मी जी निकली। तो सब लोग सोचे कि इतनी सुंदरी है, हमें चाहिए हमें चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने सीधे नारायण को अपनी वरमाला पहना दी। उसके बाद एक एक करके सब कुछ चीजें निकली। लेकिन जैसे ही भगवान अमृत लेके निकले धनवंतरी के रूप में, तो उसको असुरों ने छीन लिया। वो छीन के भागे। देवता फिर नाराज हो गए भगवान से। भगवान क्या? भगवान बोले शांति रखो, उनको जाने दो। अब जितने असुर थे उनमें कुछ असुर शक्तिशाली थे, कुछ कमजोर थे। तो शक्तिशाली असुर सब विष लेके भागे, तो कमजोर असुर बोल रहे गलत है गलत है, देवताओं को भी देना चाहिए। तब भगवान मोहिनी रूप लेकर आते हैं और मोहिनी रूप लेकर के सारे असुरों को ठग लेते हैं और कहते हैं लाइन से बैठ जाओ, मैं देवताओं को जरा जरा चखाऊंगा, बाकी सब तुमको दे दूंगा। और भगवान मोहिनी रूप लेकर के सब देवताओं को अमृत पिला देते हैं। तो जो राहु होता है ना, राहु वो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ जाता है देव का रूप लेकर के। तो जैसे ही अमृत एक पिता है, वो चंद्र और सूर्य कह देते कि भगवान ये तो असुर है, तो भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट देते हैं। लेकिन गर्दन काटने के पहले वो अमृत को स्पर्श कर चुका था, तो वो मरता नहीं है। गर्दन राहु और उनका जो धड़ है वो केतु बन जाता है। अब यहां पर वर्णन आया है, हरे कृष्ण, यहां पर वर्णन आया है कि राहु और केतु जो बने दो, तो जब भगवान ने उनकी गर्दन काटी तो गर्दन काटते समय ऐसा करते हैं कि हड्डी भी निकली यहां से और खून भी निकला। तो कहीं आचार्यगण बताते हैं कि जो हड्डी निकली वही लहसुन बन गई और जो ब्लड निकला वही प्याज बन गया। तो प्याज देखो आपको रेडिश मिलेगा लाल, और लहसुन हमेशा बिल्कुल हड्डी जैसी सफेद।
इसीलिए कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बढ़िया हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, डॉक्टर ने बताया। तो आचार्य कहते हैं कि अमृत का स्पर्श होने के कारण लहसुन प्याज दोनों में औषधि के गुण है, आपको ठीक कर सकती है, लेकिन भोज्य पदार्थ बनने के गुण नहीं, उसको भोजन नहीं बना सकता। अरे भाई, आपको खून की कमी है और विटामिन की वो खून की गोली आती ना, विटामिन की कौन सी, आयरन की गोली, तो खाना खाना बंद कर दो, 200 ग्राम गोली रोज खा सकते हो क्या? ना, गोली गोली के रूप में खाई जाएगी, भोजन तो भोजन का काम करेगा। तो प्याज लहसुन को आप ऐसे औषधि प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भोजन के रूप में प्रयोग नहीं कर। देवताओं को अमृत बांट दिया, असुर फिर से कमजोर हो गए, फिर मार पीट के उनको भगा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो नवम स्कंद में समुद्र मंथन और उसका वर्णन करके बताया। इसके बाद जब कहते हैं कि मोहिनी रूप में जब भगवान आए थे तब शिव जी वहां नहीं थे, तो शिव जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपका मोहिनी रूप मैं ना देख पाया, कृपया एक बार बता दो। भगवान कहते हैं कि रहने दो शिव जी, आप ना देखो तो ही अच्छा है। नहीं, बोले प्रभु बताओ। अचानक देखते हैं शिव जी अपने परिवार से बैठे थे और भगवान मोहिनी रूप लेकर आए और गेंद लेकर खेलते हैं बगीचे में, और उनको देख करके शिव जी मोहित हो जाते हैं, सीधे सबको छोड़ कर उनके पीछे दौड़ते हैं। भगवान आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे। अंत में जाकर के भगवान कहते हैं कि देखो शिव जी, आपने माया ने देखी थी ना मेरी मोहिनी रूप, देख लिया, आप फंस गए उसमें। उसके बाद आगे फिर बताते हैं देवता असुरों का फिर से युद्ध होता है, बलि महाराज फिर स्वर्ग पर जीत जाते हैं, देवताओं फिर भगा देते हैं। तब देवताओं की माता अदिति भगवान से प्रार्थना करके व्रत करती, तब भगवान वामन के रूप में आते हैं। वामन के रूप में आकर के राजा बलि से 3 पग धरती मांगते हैं, और राजा बलि 3 पग धरती देते हैं। तो भगवान अपने स्वरूप को इतना बड़ा बनाते हैं कि 2 पग में ही सब कुछ पूरा ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। बलि महाराज से पूछते हैं कि अब कहाँ रखें बताओ। बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु जगह अब नहीं बची, लेकिन मेरा सिर बचा है, कृपया इस पर रख दीजिए। तो हमारे प्रहलाद महाराज ने जो नवदा भक्ति बताई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो आखिरी नवदा भक्ति की आखिरी भक्ति आत्मनिवेदन, मतलब स्वयं को पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप देना भगवान को, ये बलि महाराज ने अपने चरित्र से बताया है। सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया। उसके बाद भगवान ने कहा कि हरि बलि महाराज, आपने तो अपने आप को सौंप दिया, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो बोले प्रभु जब मैं सो के उठूं ना, आपका ही दर्शन हो, जैसे ही सो के उठूं तो आपका दर्शन हो, जब भी मैं चाहूं आपका दर्शन कर पाऊं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब से भगवान बलि महाराज के बाहर चौकीदार के रूप में उनके साथ उपस्थित है। तो ये बलि महाराज का वर्णन आता है।